अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब ये जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है, ये हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मैक्स प्लांक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो है काफ़ी ऐसी जो है ना रेडिएशंस होती हैं जिनके दरमियान कुछ ना कुछ फ़र्क लाजमी होगा। तो कहाँ पे वो फ़र्क आता है, एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन से कैसे मुख्तलिफ होती है, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। आपसे एक सवाल है इसी जो है ना रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कि वो कौन सी वेव है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर आपको आंसर इसका आ रहा है तो जल्दी से जो है कमेंट में बता दें। और जो है अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ किसे कहते हैं हम? अब देखिए, वेवलेंथ जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि कोई भी वेव, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है और जो पास कर रही है किसी जो है ना मीडियम से या विदाउट मीडियम या किसी भी जगह से जो है क्रॉस कर रही है, तो उसकी जो है ना वेवलेंथ क्या होगी, मतलब उसकी एक वेव की जो है वो लेंथ क्या होगी। अब एक वेव कितनी होती है, उसकी लेंथ हम कैसे मुहैया करेंगे, तो इसी के बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। and also तो press this वेवलेंथ जो bell है icon. मैं एक वेव बना लेता हूँ। ये जो है एक लाइन है, मतलब एक ये मिड लाइन है। ये होती नहीं है वेव जो है खुद इस तरह होगी, इस तरह की होगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है। तो वेव जो है कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है। अब ये जो है एक वेव है। अब इसकी वेव लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है। अब हम दूसरी एक कोई जो है ना एक वेव बना लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि एक वेव या वेव लेंथ कैसे हम जो है ना फाइंड आउट करेंगे। ये दूसरी वेव है। एक जो है हम थर्ड वेव भी बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है थर्ड वेव है आपके पास। अब ये तीनों आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कलर को छोड़ के, ठीक है, कलर को छोड़ के जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक दूसरे से ये जो है डिफरेंट है। ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है और हम इसको जो है ना किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम उसकी तरफ आते हैं। तो वेवलेंथ जो एक किसी भी रेडिएशन की जो है प्रॉपर्टी होती है, हम कह रहे हैं वेवलेंथ होती है द लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, मतलब कि दो आपस में जो है साथ में क्रस्ट और ट्रफ है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये जो ऊपर वाली जो डोम है इसको हम कहेंगे क्रस्ट, और जो नीचे वाली है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेवलेंथ बनाते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं, वेवलेंथ बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है इसकी जो Hey there. लेंथ है, Subscribe to my मैं channel यहाँ पे लिख देता हूँ। and also press this bell icon. इसकी जो वेवलेंथ है वो है एक मिसाल के तौर पे अंदाजा लगा रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब इसको जो है हम वेव ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम वेव बी का नाम दे रहे हैं, इसको हम वेव सी का नाम दे रहे हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि वेवलेंथ जो है किस तरह मेजर करते हैं और किस तरह जो है ना इनमें वेवलेंथ डिफरेंट है। हम जो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है जो वेवलेंथ बी है, ठीक है, वेवलेंथ बी में जो इसकी वेव होगी किस तरह डिफरेंट होगी, इसको देख लेते हैं। ये क्रस्ट, ये ट्रफ अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ से लेकर ये बिल्कुल यहाँ तक, ये जो है ना इसकी एक वेवलेंथ है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये क्या है, वेवलेंथ है। अब इसका डिस्टेंस देखें कितना है और इसका डिस्टेंस देखें कितना है। यहाँ से जो है ये वाली जो लेंथ है वो बड़ी है, ये वाली लेंथ जो है छोटी है। तो इसकी जो लेंथ है एक अंदाजा लगा लेते हैं, अगर ये 18 है तो ये जो है 12 के करीब होगी। कितने के, 12 के करीब होगी। ठीक है। तो अभी जो है थर्ड पे हम जाते हैं। तो थर्ड वाली में आप देखेंगे ये वाला जो है क्रस्ट है और ये वाला जो है ट्रफ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये एक वेवलेंथ है। अब एक वेव है, इसकी लेंथ, इसके डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, वेव तो वैसे कंप्लीट भी है, लेकिन एक वेवलेंथ हम इसको कह सकते हैं। तो इसका जो है अंदाजा हम लगा रहे हैं कि अगर ये 12 है तो ये जो है फिर 4 सेंटीमीटर है। सही है। वेव ए जो है 18 सेंटीमीटर, वेव बी जो है 12 सेंटीमीटर और वेव सी जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस, आप इसकी डेफिनेशन को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक डिस्टेंस, ये वाला भी ठीक है, या द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द टू एडजेसेंट क्रस्ट आर ट्रफ। तरह लिखेंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम टू एडजेसेंट क्रस्ट आर ट्रफ, फ्रॉम टू एडजेसेंट क्रस्ट आर ट्रफ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक वेवलेंथ कहते हैं। इसका जो है सिंबल क्या है? वेवलेंथ का जो सिंबल है वो है लैम्डा। ठीक है, क्या है? लैम्डा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है एक लैम्डा है, ये जो है एक लैम्डा है। ठीक है, ये जो है एक लैम्डा है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इस तरह LAMBDA, लैम्डा। ठीक है, ये ग्रीक जो है सिंबल है। इसके अलावा इसका यूनिट क्या होगा? अब देखें यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो है हमेशा जो यूनिट होता है वो तो मीटर में, मतलब जो डिस्टेंस वाला होगा, लंबाई वाला, लेंथ वाले, ठीक है, तो उसमें जो है आप इसको मीटर में पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ, वेव जो है काफ़ी जो है इतनी ऐसी होती हैं जिसकी वेव बहुत ही, जो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो इसको हम ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो मैंने अभी सवाल किया था आप लोगों से कि सबसे जो है बड़ी वेव कौन सी है, तो सबसे जो बड़ी वेव है वो है रेडियो वेव्स। बड़ी वेव से मुराद रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। रेडियो वेव की जो है वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम जो है कॉस्मिक रेज या फिर गामा रेज, इनकी जो है वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, रेडियो वेव की तकरीबन 1 मीटर के करीब हो सकती है। अब 1 मीटर मिसाल के तौर पे इतना हम ले लेते हैं, तो 1 मीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, इतनी बड़ी वेव होती है रेडियो वेव्स की। और जो कॉस्मिक या गामा रेज है इसकी बहुत ही छोटी वेव होती है, इतनी छोटी होती है कि ये एटम के अंदर जाकर, ठीक है, एटम का ग्राफ जो है मालूम कर सकती है कि एटम के प्रोटॉन न्यूक्लियस कहाँ पे है, शेल कहाँ पे है। ठीक है, तो इतनी छोटी होती है, इसका अंदाजा जो है ना हम इस तरह लगा सकते हैं। तो ये जो है आपके पास वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? वेवलेंथ का हम फार्मूला दो तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। हम एक जो है मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसको आप फिजिक्स में इस तरह पढ़ते हैं, V = F लैम्डा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी देख लें। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं V = F लैम्डा। और केमिस्ट्री में हम V की जगह पर C लगाते हैं, F की जगह पर न्यू लगाते हैं, और लैम्डा तो लैम्डा ही आएगा। अब लैम्डा किसके बराबर है? C के, ये C के बराबर है। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये न्यू जो है डिवाइड है, न्यू फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला किस चीज का है? ये आपके पास फार्मूला है वेवलेंथ का। ठीक है, किस चीज का फार्मूला है? वेवलेंथ का फार्मूला है। और आपको पता है कि मैंने सिंबल आपको बता दी, C जो है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, न्यू पढ़ते हैं इसको, लैम्डा तो वैसे ही लैम्डा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि वेवलेंथ का कोई दूसरा यूनिट बता दें, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम के अलावा कोई भी जो है लेंथ का जो है यूनिट मुझे बता दें, उसमें कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे जो है फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। चलें जी, नोट कर लिया होगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो लफ्जी मतलब है वो है वाइब्रेशन।
क्या, वाइब्रेशंस। आप लोग फिजिक्स में जो है पढ़ते आए होंगे फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, जो उसमें एक नहीं होती वाइब्रेटिंग जो है, इसका एक नाम होता है, ऑपरेटर्स का मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको जब हम टिक करते हैं या किसी चीज़ हिट करते हैं तो वो जो है ना उसकी जो टोंग्स होती हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ से जो है ना एक आवाज़ भी आती है, जिसको हम वाइब्रेशन समझाने के लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाते हैं ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसकी मूवमेंट किस तरह होती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसको कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। इसको आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज, फॉर एग्जांपल ये एक जो है रूफ टॉप है, ठीक है, यहाँ से एक हमने बॉब, मेटालिक बॉब को यहाँ से जो है हमने क्या कर दिया, हैंग आउट कर दिया यहाँ पे इसको। अब ये यहाँ पे जो है ना, इसको हम जो है वाइब्रेट करवाते हैं, तो ये यहाँ पे जाएगा फिर वापस लौटेगा, फिर यहाँ पे जाएगा और ये वापस लौटेगा। इस तरह जो है ना ये सिलसिला चलता जाएगा। अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे रखते हैं कि भाई पहली पोजीशन यहाँ पे थी, हमने यहाँ पे लाया और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा और फिर से ये वापस आ जाएगा इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। इनिशियल से फाइनल, फाइनल हम इसको नहीं कहते, वैसे इनिशियल फाइनल दोनों सेम होती है इसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये इनिशियल है, ये फाइनल, फिर वापस इनिशियल की तरफ। तो ये क्या हुआ, साइकिल्स पर सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको देखें ना कि ये मूव किस तरह कर रहा है, या इसको हम किसी और तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कराते हैं, तो हम जो है यहाँ पे एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एक स्ट्रिंग पकड़ के एक ऑब्जेक्ट को जो है सर्कुलेट करा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से जाएगा वापस लौट के यहाँ पे आएगा। अब ये एक वक्त में इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसी को हम जो है वाइब्रेशन कह सकते हैं, इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को जो है हम दूसरा नाम देते हैं, इसका जो यूनिट भी है, इसको हम कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड। क्या कहते हैं भाई, साइकिल्स पर सेकंड। इसका एक तीसरा नाम भी, वो क्या है, वो कौन बताएगा। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में जो है लिख दें, ठीक है। तो हम जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो है वेव में भी जो है फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे वेव किस तरह फ्लो करती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इसी वीडियो के शुरू में। मिसाल के तौर पे अब हम जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं, चलिए यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं। इस पॉइंट से ये जो वेव्स पास हो रही हैं, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, इसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे हमने साइकिल्स पर सेकंड लिखा है ना, ठीक है, इस तरह हम कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है। स्लैश का मतलब डिवाइड, या इसको हम पर भी पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अब एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, the number of waves passing through a point in 1 second, ठीक है। the number of waves passing through a point in 1 second is called frequency। क्या कहते हैं इसको भाई, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही है। अच्छा, इसका यूनिट जो है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया और आपको एक बताया था कि तीसरा जन यूनिट मुझे बताएं। अगर आपको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो सिंबल लिख देता हूँ। इसका जो सिंबल है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, न्यू, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं न्यू, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, वैसे बहुत सारे यूनिट है, साइकिल्स पर सेकंड भी जो है ना ये यूनिट है, और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड भी यूनिट है, लेकिन जो इसका असल यूनिट है, असल से मुराद जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो नंबर ऑफ वेव्स
एक सेकंड में जो है कितनी वेव्स गुजर रही हैं उसको हम जो है हर्ट्ज में काउंट कर सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, वेव्स पर सेकंड, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, हम इस तरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फार्मूला है, फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे, फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछली जो है ना उसमें किया था, हल किया था वेवलेंथ वाले में, तो हमने क्या कहा था कि भाई v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा था, वेवलेंथ में। और लेमडा को अगर हम यहाँ पे लाए थे तो क्या हुआ था, इसको हम एफ को हम न्यू पढ़ते हैं, इसको लेमडा इस तरह, और वी को हम सी पढ़ते हैं न्यू से। एक दफा मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ये जो न्यू जो है वो सी के बराबर है, लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है इसका फार्मूला है, न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है किस चीज का सिंबल है और किस चीज का फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद जो है हम एम्पलीट्यूड की तरफ आते हैं। एम्पलीट्यूड बहुत ही सिंपल जो है टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिफरेंट होती है दूसरे से, मैं एक दूसरा डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है, कैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक वेव बहुत ही आस्था जा रही है, ठीक है, एक वेव जो है बहुत ही आस्था जा रही है, तो ये जो है इस तरह होगी, मिसाल हम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो वेव जो तेज जा रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो जो है इस तरह, कुछ इस तरह होगी। ये एक आइडिया है, सेम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं जो है हम एम्पलीट्यूड की तरफ। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड से भी हम जो है किसी वेव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरी वेव से। अब एम्पलीट्यूड में क्या आता है, एम्पलीट्यूड के जो है इतने फार्मूले वगैरह नहीं है, ठीक है, फार्मूले इतने नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में हम जब पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कितना जो है आसान है। एम्पलीट्यूड को हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरह पढ़ सकते हैं कि कोई भी वेव, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेव है, तो मैं पहले जो है दो वेव्स बना लेता हूँ जो एम्पलीट्यूड में सिर्फ फर्क करती होंगी, बाकी जो है सारी की सारी सेम होंगी। ठीक है, ये एक वेव, ये आपके पास दूसरी वेव, सेम तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन एम्पलीट्यूड जरूर समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा बोर्ड की वजह से जो है एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पा रहा। चलें, इसमें हम देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। पहले हमने पढ़ा था वेवलेंथ के डिस्टेंस कितना होता है, इसमें तकरीबन जो है डिस्टेंस इन दोनों का तकरीबन सेम है, इसका तो ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं कि दोनों का सेम है, अगर हम एज्यूम करें। तो फर्क किस चीज में आ रहा है, आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो क्रस्ट है इतना ऊपर नहीं है जितना जो है इस वेव का ऊपर है, और इसी तरह ट्रफ जो है ज्यादा डीप है, इसका बिल्कुल जो है स्मॉल ऐसे जो डेप्थ में जा रहा है क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम, इसको हम कहते हैं मिड लाइन, क्या कहते हैं, मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन से लेकर टू द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द मिड लाइन टू द हाईएस्ट, आर की बात कर रहा हूं, या, ठीक है, या जो है फ्रॉम द मिड लाइन टू द डीपेस्ट पॉइंट, तो इसको भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, इनमें से कोई एक, दोनों का, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा, दोनों का जो एम्पलीट्यूड, जो ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा, दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक दिया गया है, ठीक है, अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि भाई इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें, तो इसकी जो है ना ये लेंथ वगैरह के हिसाब से लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका जो एम्पलीट्यूड जो है तकरीबन दो पर है, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि भाई बताएं इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि इन दोनों को काउंट करके 2 + 2 करके जो है ना 4 बताना है, बल्कि आपने जो है 0 से स्टार्ट करना है। अगर इसका जो है ना उसने कंप्लीट बताया हुआ है कि भाई ये जो है 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, एक मिसाल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम फाइंड करते हैं। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड की, द डिस्टेंस
from the midline to the highest point, or from the midline to the deepest point। ठीक है, या हाईएस्ट पॉइंट या जो है डीपेस्ट पॉइंट। इसका जो सिंबल है, सिंबल हम इसको ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है, यूनिट वाइज लेंथ वाला सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आप दे दें, ठीक है, ईटीसी। आप इसका जो है ना एक यूनिट मुझे भी बता दें, ताकि जो है पता चले कि आप इसको समझ रहे हैं। आज तक के लिए यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दें वीडियो को, और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में जो है नोट करवा दें। कोई टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो वो भी आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है जो नए टॉपिक इसके मुतालिक आते जाएंगे, हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको डेली वाइज जो है टॉपिक मिलता जाए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।